नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया वे कानून का सम्मान करते हैं और यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आती है तो वे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। कहा, सत्य को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया था मामला। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपनी पैसों की भूख और खुदगर्जी के वो किसी की भी सगी नहीं है। भाजपा की ये पुरानी कुकार्यशैली है। जो भी भाजपाइयों के जुल्म, ज्यादती और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसे धमकाने, दबाने, मिटाने की साजिश की जाती है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर 12 मार्च को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को एनसीआर में कोयला आधारित उद्योगों को सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, हाल ही में हुए एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भारत के सामर्थ्य की पूरी दुनिया ने जमकर सराहना की। इससे यह साबित होता है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की युवा प्रतिभाओं की सोच मानवता के लिए बहुत लाभदायक होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। इस घोषणा के तहत अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट और निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, लाल बारादरी मस्जिद का दरवाजा बंद होने पर बवाल, छात्रों ने किया प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे जय श्री राम के नारे, हिंदू छात्रों की सुरक्षा में मुस्लिम छात्रों ने पढ़ी नमाज। दिल्ली पुलिस ने कहा, ईमेल से भेजी गई बम धमकी में आर्मी स्कूल, लाल किला और दिल्ली विधानसभा को तबाह करने की धमकी दी गई है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। ईमेल में खलिस्तानी ग्रुप का जिक्र है। तमिलनाडु की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 97.37 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। तमिलनाडु की सीईओ अर्चना पटनायक ने कहा, एसआईआर से पहले राज्य में मतदाताओं की संख्या 6.41 करोड़ थी। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार राज्य में 5.67 करोड़ मतदाता हैं। विपक्ष के नेतृत्व को लेकर राहुल गांधी पर उठाए जा रहे सवालों के बीच उमर अब्दुल्ला ने किया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का खुलकर समर्थन। कहा, राहुल गांधी ने भाजपा से लड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में ईरान पर बड़े सैन्य हमले कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की योजना है कि पहले छोटे हमले करके ईरान को दबाव में लिया जाए। यदि फिर भी नहीं माने तो बड़े हमले संभव है, हालांकि फिलहाल तारीख तय नहीं है। भाजपा ने पिछले हफ्ते एआई इम्पैक्ट समिट में शर्ट उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग की। कहा, न केवल कांग्रेस के सहयोगी बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने भी इसकी आलोचना शुरू कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत में गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट अभी अलार्मिंग लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। आरबीआई इस पर लगातार निगरानी कर रहा है। भारत की कीमती धातुओं की जरूरतें काफी हद तक आयात पर निर्भर करती हैं। त्योहारों के मौसम में डिमांड में मौसमी उछाल आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप टैरिफ के प्रभाव को लेकर अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। व्यापार के विषय में खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था से अलग वाणिज्य मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है और प्रतिनिधिमंडल को यह तय करना होगा कि आगे की बातचीत के लिए वे कब जाएंगे। इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में काम से संबंधित विवाद के बाद 28 वर्षीय फैक्ट्री मालिक की कुछ लोगों ने कथित रूप से चाकू गोदकर हत्या कर दी। घटना 20 फरवरी को रात करीब 8:30 बजे हुई, जब चौधरी एंटरप्राइजेज नामक इकाई के सहमालिक रवि अपनी फैक्ट्री से मोटरसाइकिल पर निकल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से आयात पर आधारभूत शुल्क 15% करने की घोषणा कर दी है। यह फैसला शुक्रवार को आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद लिया जाएगा। इसमें कोर्ट ने आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए व्यापक पारस्परिक शुल्क को अवैध करार दिया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 70 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। देश में हुए हालिया हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कम से कम 7 आतंकवादी ठिकानों पर सैन्य हमला किया था। नेपाल के धांडिंग जिले में गजूरी के पास रविवार देर रात एक यात्री बस त्रिशूली नदी में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। शेयर बाजार में सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ सेंसेक्स 480 अंक चढ़कर 83,295 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 142 अंक बढ़कर 25,713 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 6 पैसे मजबूत रहा। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी की खबरों को किया कंफर्म। कपल ने नोट शेयर कर वेडिंग का टाइटल विरोश रखने का ऐलान किया है। रश्मिका ने बताया, फैंस ने उनका और विजय का नाम जोड़कर रखा था। यह नाम 26 फरवरी को उदयपुर में साथ फेरे लेंगे रश्मिका और विजय।
मणिपुरी फिल्म बूंग ने बाफ्टा 2026 में रचा इतिहास, जीता चिल्ड्रंस एंड फैमिली कैटेगरी फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ बूंग ने जीता यह अवार्ड। लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है फिल्म का निर्देशन, फराह अख्तर हैं फिल्म के प्रोड्यूसर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।